एयर साइंस, जय माता दी। मैं हूँ विशी और यह है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जून 15th टू जून 30th। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है एयर साइंस के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एयर साइंस, आपका फर्स्ट मैसेज है अ विश इज़ बीइंग ग्रांटेड। अ विश इज़ बीइंग ग्रांटेड, लेकिन कब तक? मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत कोई मन्नत मांगी हुई है, आप कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं बहुत दिल से कि अब पूरी हो जाए, बस अब और वेट नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आपकी जो विश है वो जनवरी तक पूरी हो जाएगी। जनवरी तक अ विश विल बी ग्रांटेड। Then we have persevere and you will overcome problems. Persevere or persevere and you will overcome problems. Right? So perseverance is the key here. आपको लग रहा है कि पहाड़ टूट पड़ा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, लव लाइफ में भी, करियर में भी, पर्सनल वेलबींग में भी। ये सब प्रॉब्लम्स आपकी जनवरी में एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं and all your wishes will be granted. Then next I have hard work ahead. Hard work ahead. And then I have go back to the basics. Go back to the basics. And then we have spiritual love. Spiritual love. देखिए, तीनों मैसेजेस बता रहे हैं कि अगर लव लाइफ से रिलेटेड कुछ है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ के बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क, you have to put in the effort. Go back to the basics. Basics का मतलब है कि जब आपकी सेपरेशन हुई या जब आपका ब्रेकअप हुआ, हो सकता है कि 5 साल हो गए सेपरेशन को, 10 साल हो गए, बीच में शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर आपका डिवोर्स हो गया, आई डोंट नो, राइट? बट गेट बैक टू द बेसिक्स का मतलब है कि spirituality is the foundation of love. Spirituality or spiritual love is the foundation of any relationship. इसका मतलब है love is the only answer. अगर आपका रिश्ता चल नहीं रहा या पहले चला नहीं, तो what was the thing that was missing in the relationship? It was love from your side. It could be, or maybe आप प्यार करते हैं but you lack expression, so it could also be expression of love towards the other person. And mind you, love means when you give and give and give and never expect anything in return. You don't expect anything in return, but it is always an exchange of energy. You cannot be on the receiving end always. You have to be on the giving end. And guys, please, I understand, सबकी लव लैंग्वेज ऐसी नहीं होती कि आप प्यार से एक्सप्रेस करें। कई बार होता है कि आप गिफ्ट्स दे के एक्सप्रेस करें, बट दैट्स नॉट इनफ. You have to appreciate the person, you have to accept the person, and you have to express this. Learn to express your feelings to the other person if you want your relationship to last long और आप चाहते हैं कि ये person आपकी लाइफ में रहे, तो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे, लव लेवल पे, इमोशनल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, एयर साइंस. Then I have rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. An arrogant, boastful person you should not cross. Then I have someone you know is undependable and insincere. अब पता नहीं आप किसी के साथ काम करते हैं या आपकी कोई फैमिली में है या आपने किसी से मदद मांगी है या आपको कोई हेल्प चाहिए. ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ईगोइस्टिक है और सेल्फिश है. तो ये जो पर्सन या आपने किसी को काम पर रखा है, ये अनडिपेंडेबल है और इनसिंसियर है. बट क्योंकि ये पर्सन बहुत एरोगेंट है और ये जितनी बातें कर रहा है वो फेंक रहा है बिकॉज बोस्टफुल है. सो इस पर्सन के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट आपको इससे पंगा भी लेना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि ईगो में आके कोई बदला ले या रिवेंज ले, बट द स्पिरिट इज सेइंग जस्ट स्टे अवे.
एंड देन आई हैव पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। आप सोचेंगे ऐसे लोग मुझे क्यों मिलते हैं या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके पैसे चुराए हैं, काम में कोई धोखा दिया है, बिजनेस में कोई लॉस करवाया है आपका, कोई आपकी सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। Well, it's a period of frustration for you for sure, but there are lessons to be learned. ये क्यों हो रहा है? आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, and you have to learn the lessons. सो इन 2 हफ्तों में आपको ये ऐसा पर्सन आपको ऐसा मिल सकता है जो बहुत लंबी-लंबी फेंकता है, बहुत एरोगेंट है, फुल ऑफ ईगो है, राइट? एंड यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, बट हो सकता है आपको इस पर्सन के साथ काम करना पड़े, इसको झेलना पड़े, but there are lessons to be learned. So focus on the lessons. Let's talk about your career now. First message is take time to breathe out. Take time to breathe out. Then we have expect a powerful change. Expect a powerful change in your career, finances, money, success, growth, expansion, victory. It's time to take action. It is time to take action. And then I have prosperity lies ahead. Prosperity lies ahead. So expect a powerful change. जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, you will be met with prosperity. आपके लिए abundance है, growth है, expansion है, success है, but you need to take action. And then we have don't let pride get in your way. कहीं आप ईगो से काम तो नहीं कर रहे, कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं कर रहे, या आप लेजी तो नहीं हो रहे. Okay, so take action and don't let pride get in your way. Prosperity lies ahead. Then we have, okay, let's talk about your love life. Air signs. Okay, first air signs, I have unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. But is this your soulmate? Yes, this is your soulmate. चलिए इसको डिकोड करते हैं. देखिए, ये आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यू आर गिविंग गिविंग गिविंग, लेकिन वहाँ से रिसीविंग नहीं है. ऑलराइट? या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे you were on the receiving end and the other person was on the giving end, और फिर एक पर्सन कर करके जब थक जाता है तो वो क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय. ऑलराइट, तो ये सिचुएशन है जहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव हुआ है और आपको ऐसा लगा कि इनफ केमिस्ट्री नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, कोई अच्छी कम्युनिकेशन भी नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इमोशनल कम्युनिकेशन, इमोशनल भी अवेलेबिलिटी नहीं है. सो आपको लगा कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है. पर अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर भी वो पर्सन छूट नहीं रहा है, तो क्या वो पर्सन आपका सोलमेट है? यस, दिस इज़ योर सोलमेट. तो फिर ये सब क्यों हुआ या फिर ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर वाज एन इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज. या तो आप लेते रहे और वो पर्सन आपको was kept giving, kept showering all her love or all his love onto you. तो इम्बैलेंस हो गया. या फिर you were giving and that person kept taking, so तब भी इम्बैलेंस हो गया. बैलेंस होता है when two people help each other grow, when two people add value to each other's lives. Okay, सो स्पिरिट, अब क्वेश्चन यही है, क्या ये पर्सन वापस आएगा? क्या आप दोनों एक होंगे? क्या ये आपका सोलमेट है? यस, दिस इज़ योर सोलमेट. तो फिर इसकी रीजनिंग या लॉजिक क्या है? राइट, रिलीजियस फैक्टर्स. योर लव लाइफ इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. Your love life is being influenced by your religious upbringing and spiritual path. यानी कि यहाँ पे
आपका जनरेशनल कर्स जो है वो आपको लग गया है। सो देखिए, जब आपकी अपब्रिंगिंग सर्टन वे में होती है तो वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है, बिकॉज वो आप क्योंकि चाइल्डहुड में आपने वो सीखा अपने पेरेंट्स से, राइट आपकी कंडीशनिंग, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है दैट यू नेवर टुक लव सीरियसली, बिकॉज आपके फैमिली में लव को सीरियसली नहीं लेते। वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन चलती है, तू मेरे लिए ये कर दे, मैं तेरे लिए ये कर देता हूँ, तू मेरे लिए ये करेगी तो मैं तेरे को ये रिवॉर्ड दूंगा या दूंगी। ऑलराइट, तो आपने भी एक ट्रांजैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप रखा विच डिड नॉट वर्क आउट। लव डज नॉट हैपन ऑन कंडीशंस, लव इज अनकंडीशनल। ओके, सो यू हैव टू ब्रेक द जनरेशनल कर्स। आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं, आपको फैमिली पैटर्न्स को ब्रेक करना है, बिकॉज यू आर द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। सो अगर आप ये वर्ड सुन रहे हैं पहली बार तो मैं चाहूँगी कि आप गूगल करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली क्या होता है, फैमिली पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करते हैं, जनरेशनल कर्स को कैसे हील करते हैं। ओके, एंड स्पिरिट, जब आप ये सब करेंगे तो आप स्पिरिचुअली अपने पाथ पे यू विल राइज हायर, एंड दैट्स व्हेन यू अट्रैक्ट द स्पिरिचुअल लव। सो ये बाय जनवरी तक आपकी जो ये साइकिल है लेसन्स लर्न करने की, ये चलती रहेगी। यू हैव टाइम टिल जनवरी टू लर्न योर लेसन्स एंड रैप अप दिस साइकिल ऑफ हीलिंग एंड लर्निंग। Learn to give, learn to forgive, learn to accept your mistakes. And look, heart to heart conversations are necessary. Honestly discuss your feelings with each other. So जैसे उसमें आया कि wish will be granted, but आपको हार्ड वर्क डालना है। हार्ड वर्क क्या है? हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आपको अपने दिल की बात कहना आना चाहिए, आपको अपनी गलती मान के सॉरी बोलना आना चाहिए। एंड ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। शायद आप फेथ लूज़ कर चुके हैं, आप सोच चुके हैं कि नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों फिर से एक हो, बट उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, पर्पस है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। This is twin flame energy, this is spiritual love, this is guided and protected by divine. आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल लव इज नो जोक। यू बोथ आर meant to be each other, meant to be with each other, एंड बिकॉज उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत बड़ा रीज़न है। एंड सी सोलमेट, इट्स एट द सोल लेवल, दिस इज नो जोक। एयर साइंस, टेक इट सीरियसली, ओके? Alright, let's talk about your blessings. Okay, I have 3 messages. Your first message is patience. Patience रखिए। Going forward, आगे आने वाले टाइम में, right? देखिए, you're moving towards the sun, you're moving towards the light. That means you're moving towards the good times. Something bright, your future looks bright. Fulfillment. आपको लव में, करियर में, पर्सनल वेलबींग में, हेल्थ में आपको फुलफिलमेंट मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड। थोड़ी सी पेशेंस रखने वाले टाइम है, ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा फ्रस्ट्रेशन का टाइम है, बट योर फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी ब्राइट एंड फुलफिल्ड। Then let's talk about your self-care message. Self-care message for air signs. We have movement. Movement. Start practicing yoga. Start going to gym. Start running. Okay? Don't just keep sitting. Air signs. Thank you for watching. I wish you all the best. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।